Hi, I'm Kavita Krishnamurthy Subramaniam. You're watching me on Lehrein. कविता जी, इस फिल्म में आप कितने गाने गा रहे हैं और किस तरह के लिरिक्स और म्यूजिक है इसमें? ये मैंने पहला गीत गाया है और इस फिल्म का नाम है ग्रेट टारगेट एंड द प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड द पर्सन हु इज़ रिटन द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग जो मैंने अभी गाया है उनके नाम है डॉक्टर राजीव रंजन और म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं गुलाम अली चंदर. तो वैसे गुलाम अली जी और चंदर जी दोनों को मैं कई सालों से जानती हूँ. बहुत टैलेंटेड म्यूजिशियंस हैं. चंदर जी इज़ अ वेरी वेल नोन अरेंजर और गुलाम अली जी भी काफ़ी सारे गाने उनके लिए मैंने गाए. तो पहले तो मुझे खुशी है कि दोनों मिलकर एक टीम बन गए हैं और मुझे यकीन है कि ये टीम बहुत अच्छा ये लोग काम करेंगे क्योंकि दोनों बहुत म्यूज़िकल हैं. तो इस फिल्म के लिए तो ये पहला गीत है जो मैंने गाया है. लेकिन इनके लिए मुझे हमेशा काम करना अच्छा लगता है क्योंकि गुलाम अली जी के जो कॉम्पोजिशंस हैं वो कुछ हटके रहते हैं. मेलोडी को कभी छोड़ते नहीं है और खुद गाते बहुत अच्छे हैं. हारमोनियम भी बहुत सुंदर बजाते हैं. तो ही इज़ वेरी म्यूज़िकल और चंदर जी डज़ वेरी गुड अरेंजमेंट. तो एज अ रिज़ल्ट इनका जो भी गाना हो वो डांस का ही गाना हो या गज़ल अंदाज का हो, जिस तरह का भी हो, बहुत म्यूज़िकल रहता है. तो आई लुक फॉरवर्ड टू डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क फॉर देम. आपका जो सॉन्ग रिकॉर्डिंग हुआ है इस फिल्म का किस सिचुएशन पर हुआ है? ये एक रोमांटिक ड्यूएट ही कहिए कि जैसे है सबसे बड़ा ज्ञान सबसे बड़ा ध्यान ये तो प्यार है ये तो प्यार है. अभिजीत जी के साथ मैंने ये ड्यूएट गाया है और मुझे फ़र्स्ट लाइन इसकी बहुत अच्छी लगी क्योंकि नॉर्मली जब वर्ड्स लाइक ज्ञान या ध्यान आ जाते सब भजन की बात सोचते हैं. तो उसके कॉन्ट्रास्ट में ये तो प्यार है इतनी खूबसूरती से वो फ्रेजिंग आई है. तो आई थिंक इसका मुखड़ा बहुत कैची है, वेरी कैची फ्रेज़ कि पोथी ना पढ़ पढ़ ले तू प्यार ये तो प्यार है. Could you sing for us? You want me to sing a line? Sure. The सबसे बड़ा ज्ञान सबसे बड़ा ध्यान ये तो प्यार है ये तो प्यार है. पोथी ना पढ़ अरे पढ़ ले तू प्यार ये तो प्यार है ये तो प्यार है. इस फिल्म की म्यूजिक आजकल की जो फिल्म की म्यूजिक में कितना अलग है? नहीं, ये उस आजकल की म्यूज़िक के जो पैटर्न्स है उसमें फ़िट इसलिए होता है क्योंकि इसमें जिस तरह के आजकल बच्चों को बीट अच्छा लगता है, इलेक्ट्रॉनिक रिदम प्रोग्रामिंग जो होती है, कीबोर्ड्स की जो बातें हैं वो सब इसमें है. और एट द सेम टाइम काफ़ी इन्होंने वायलिन का, चंदर जी खुद वायलिनिस्ट हैं तो वो वायलिन का प्रयोग बहुत अच्छा करते हैं. तो इसकी जो वायलिन के रन्स हैं वो सब बहुत सुंदर हैं. तो इट फिट्स इन वेरी वेल विद द मोल्ड जो यंगस्टर्स जिस तरह के गाने पसंद करते हैं उस मोल्ड पे अच्छी तरह फिट हो जाता है ये. आज का वर्किंग स्टाइल एकदम अलग है, जो पहले का था वैसा नहीं है. तो इज इट एन एडवांटेज फॉर सिंगर? देखिए हर चीज़ का गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स होता है. उन दिनों में कुछ मैंने गाने गाए जो लाइव इसी स्टूडियो में मैंने महबूब स्टूडियो में 100 म्यूज़िशंस 80 म्यूज़िशंस के साथ गाने लाइव गाए हैं. लाइव मतलब कहीं भी मिस्टेक हो जाए तो हम लोग सबको फिर पूरा गाना वापस गाना या बजाना एक साथ होता था. मैं उस कैबिन में सिंगर्स कैबिन में रहती थी और यहाँ 100 म्यूज़िशियन हुआ करते थे और कई सारे ऐसे गाने हुए जो हमने म्यूज़िशियंस के साथ गाया. तो उसका फ़ायदा ये होता है कि कभी कभी बहुत अच्छे म्यूज़िशियंस यहाँ होते हैं तो वो जब लाइव बजाते हैं एक जो सुर का जो माहौल होता है पूरा स्टूडियो में, एक पूरा जो एक गाने में जो एक सा मिलता है तो उसका पूरा एक एम्बियंस इतना अच्छा होता था कि पूरा यहाँ स्टूडियो सुर से गूंजता था. रिदम भी सब सा में मिलाया हुआ है, हर इंस्ट्रूमेंट करेक्ट उसकी ट्यूनिंग जो हुआ करती थी. तो उसका फ़ायदा बहुत था उन दिनों में. लेकिन अब टेक्निकल फैसिलिटीज़ जो हैं, डबिंग फैसिलिटीज़ हैं, उसका दूसरा फ़ायदा ये है कि सोचिए कभी तबीयत ठीक नहीं है तो हमारे वजह से रिकॉर्डिंग तो कैंसिल नहीं होगी. 100 म्यूजिशियंस आए तो वो कैंसिल करना मुश्किल होता है. तो काम जारी रहता है. कभी आवाज़ ठीक नहीं तो मैं अपने पोर्शंस वापस गा सकती हूँ या कुछ लाइंस डिफ़िकल्ट हैं तो एक लाइन गाकर सांस लेकर दूसरी लाइन वापस हम गा सकते हैं. पहले मुश्किल हो आसान हो सब एक साथ गाना पड़ता था. तो कहीं गाना ओके होने के बाद भी लगता था कि यहाँ एक आध फ्लॉज रह गई हैं पर उस छोटी सी फ्लॉ के लिए पूरा गाना वापस नहीं कर. अब क्या है कि हर लाइन को माइक्रोस्कोप के साथ देखते हैं और जहाँ फ्लॉज हुई वापस वो लाइन गाना या एक वर्ड पंच करना, ये सब फैसिलिटीज़ डबिंग में आ गई है. फिर इसलिए डबल वॉइसिंग करना. तो टेक्निकली जो एडवांस हुआ है वो फ़ायदा सिंगर्स को ज़रूर आजकल मिलता है.
इसमें सिर्फ मैं एक माइनस पॉइंट देखती हूँ कि कभी कभी ड्यूएट्स होते हैं तो लड़का बाद में गाता है, लड़की पहले गा लेती है, या ड्यूएट्स जो एक साथ जो गाना होना चाहिए कभी कभी वो नहीं होता। तो वो मेरे हिसाब से एक डिसएडवांटेज होता है कि ड्यूएट में दोनों एक साथ गाएं तो ईच अदर की जो एक सवाल जवाब की जो फीलिंग है वो कभी मुझे मिसिंग लगता है कुछ कुछ गीतों में। Which co-singers you would like to be comfortably work with? Ma'am, this is not a diplomatic answer, but I get along with all my co-singers. Every co-singer I have sung with have been my friends. They are my colleagues and I respect them. So I have no problem singing with anybody in the industry. You've been a versatile singer. So do you do a little bit of homework before coming on your set or recording? Not for a song, क्योंकि आजकल वक्त नहीं मिलता कि गाने के पहले हमें रिहर्सल, पहले एक ज़माना था जब लक्ष्मीकांत जी या पंचम दाखिले में गाती थी तो एक दिन पहले रिहर्सल हुआ करता था, फिर सेट्स में तो पता चलता था कि क्या गा रहे हैं। आजकल ये ट्रैक फैसिलिटी के वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम पता नहीं चलता कि कौन सा गाना गाने वाले, सेट्स में आते हैं, गाना लिखते हैं, गाना याद करते हैं, गाते हैं। तो एक प्रैक्टिस की तरह हो गया है। पर इतना है कि थोड़ा बहुत होमवर्क वॉइस के लिए तो करना पड़ता है कि वॉइस को हम कायम रखें ताकि कल को स्टूडियो में पता नहीं किस तरह का गाना मिल जाए, कोई बहुत रागदारी मतलब राग पे बेस किया हुआ गाना मिल जाए या बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल का मिल जाए, तो वॉइस तो उतना तैयार होना चाहिए। तो उसके लिए जितना होमवर्क करना पड़ता है वो करती हूँ। आप किस तरह म्यूजिक पर गाना गाना पसंद करती है, वेस्टर्न या क्लासिकल? मुझे बेसिकली मेरे रूट्स बहुत इंडियन हैं, तो मैं बेसिकली इंडियन म्यूज़िक बहुत पसंद करती हूँ, सुनने के लिए भी और गाने के लिए भी। और थोड़े एक्चुअली मुझे वो सैड रोमांटिक फ्लेवर गाने मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। Today all the singers are coming out with an album. So are you planning to come out with an album? Well, I have done little bits for a lot of albums here and there. At the moment, I am sort of doing an album which doesn't fall into pop. It doesn't fall into film kind of singing. It falls into kind of crossover because my husband, Dr. L. Subramaniam, is composing the album, and उसमें सिर्फ मैं नहीं और भी कुछ आर्टिस्ट हैं उनमें। तो देखिए वो तभी प्रोसेस है, जब बन जाएगा फिर I'll be able to talk more about it at that time. Which heroine you would like to play a playback singer? ये तो मुश्किल सवाल पूछा आपने। So far I have enjoyed singing for so many people. शुरू में मैं श्रीदेवी जी के लिए काफ़ी सारे गाने गाए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर माधुरी जी के लिए भी बहुत अच्छा लगता है और मनीषा कोइराला जी के लिए बहुत अच्छे गाने गाए। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मेरी प्रोफेशन है जिसके लिए भी उस ओकेशन वो सीन के लिए मेरी वॉइस सूट होनी चाहिए। पर अगर आप कहें कि एक आर्टिस्ट हैं जो जब भी स्क्रीन में गाती हैं ऐसा लगता है कि मैं नहीं गा रही हूँ, वो खुद गा रही हैं। उनकी वॉइस क्वालिटी भी स्क्रीन में थोड़ी मेरी जैसी है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो गा रही हैं, वो है शबाना जी। जो भी गाना मैंने उनके लिए गाया तो वो बात करते करते वो गाती हैं, ऐसा लगता है कि वो खुद गा रही हैं। Which songs you like the best which you have sung for the films? One of my favorites from the point of view of composition and lyrics is Love Story 1942, and I enjoyed Mr. India very much, Hawa Hawai. That was my first major hit, and I enjoyed that song very much. और मुझे हम दिल दे चुके सनम के वे गाने मैंने काफ़ी एंजॉय किए। Today many young children they want to get into singing. So what advice you would give to them? एक तो है कि होता है ना, बच्चों को ऐसा लगता है कि गाना गाने से टेलीविज़न में आ जाएंगे, लोग हमारे ऑटोग्राफ्स लेंगे, शोहरत मिलेगी, पैसे मिलेंगे। हाँ, तो मेरे हिसाब से अगर आप म्यूज़िक में आना चाहते हैं वो गलत एटीट्यूड है। अगर म्यूज़िक में आप आना चाहते हैं तो उसके लगाव के लिए आना चाहिए, म्यूज़िक के लिए आना चाहिए, उसमें बहुत मेहनत ध्यान से करनी चाहिए, उसमें बहुत फोकस्ड रहना चाहिए। और फोकस मतलब सिर्फ गाना नहीं, हमारी मिस्टेक्स कितनी हैं उसको सुनकर उसको ठीक करनी, अब मिस्टेक्स को पहले एक्सेप्ट करने की वो जो एक होती है हैबिट कि हम पहचान जाए कि हमारी क्या मिस्टेक्स है, कब हम सुर से गलत जा रहे हैं या लय से गलत जा रहे हैं, फिर उसको ठीक करना और एक फोकस्ड होकर काम करना। उसके बाद शोहरत और जो पैसा वो हमारे हाथ में नहीं है, उसके पीछे दौड़ते दौड़ते अगर म्यूज़िक करें तो उसकी एटीट्यूड गलत होती है।
पर अगर अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, सेल्फ परफेक्शन के लिए म्यूज़िक किया जाए तो वो जो म्यूज़िक फिर जो अंदर से जो आएगी वो बात अलग होगी। तो मेरे इतना है, बच्चों से कहूँगी कि जो हर बड़े गुरु से हम सुन चुके हैं कि बेटा लगन से काम करो, ये तो मतलब 7 जनरेशन से हमें कहा गया कि लगन से काम करो, बस वो फोकस्ड रहना है। फोकस्ड रहे तो काम, कोई भी काम हो, वो खाना पकाना ही हो, गाना ही हो, अच्छी तरह ही होगा। Which of your whom you admire among your singers? My colleagues? Yeah. I cannot pick out any one person because you see all my other colleagues, each one has his own plus points. Every artist has his own plus point. You take Hari ji, Suresh, या कुमार शानू जी या अभिजीत, all of them, सोनू, उदित जी, they all have their own plus points. अलका, अनुराधा, they have their own voice, they have their own plus points. मुझे उनके 10 गाने अच्छे लगे, शायद 2 गाने अच्छे नहीं लगे, जैसे मेरा भी होता है, 2 गाने लोगों को अच्छे लगेंगे, शायद 10 गाने नहीं अच्छे लगे, तो इट डिपेंड्स, इट्स अ टोटल टीम वर्क। सारे all these singers have established themselves through their hard work. I wish them the best of luck. Only one last question. How would you like your fans to remember you as Kavita Krishnamurthy? Well, firstly, now I would like them to think of me as Kavita Krishnamurthy Subramaniam, because I would like my fans to know that I'm Kavita Subramaniam now. And secondly, I don't know, I only hope that when I don't sing, the day I don't sing, they'll remember me as a person who was sincere enough in my work. They should be able to see sincerity in whatever I do. Whether it is half a song, 1 line or 10 songs, whatever I sing, they should be able to see the sincerity in it. Thank you, Kavita.